पहले दिन बहुत सारे बाल और बाल, shit, फिर दूसरे दिन मीट का टुकड़ा बहुत बड़ा, कच्चा मीट। और फिर तीसरे दिन सूअर का कटा हुआ सर। सर नहीं था, खाली धड़ था। ओके। उस पर सिंदूर वगैरह डाला हुआ था, सूखी, एकदम सूखी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। चौथे दिन और उसके ऊपर सिंदूर पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका था, देयर समथिंग, जो कुछ हो रहा है। कोई एक विद्वान से मिले, उन्होंने हमें एक ताबीज़ दिया। बोले ताबीज़ आप चारों पहन लो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि 7 दिन तक ये प्रक्रिया होगी और 7वें दिन साल की सबसे बड़ी मावस में से एक मावस है, जिस दिन ये सबसे ज़्यादा पावर में होती हैं चीज़ें। जब उन्होंने बोला राख की बदबू आ रही है, जैसे ही लाइट खोली उनके तो बाल बिखरे हुए थे। एंड मैं छोटा, मेरे मदर के बाल बिखरे हुए थे। मेरे फादर बहुत करेजियस हैं, बहुत हिम्मतवान हैं। सर, अब जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे इस फील्ड में, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या कभी ऐसा कोई आया है आपके पास कि जी मेरे पीछे तो कोई पिशाचनी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई साया है, इसका काट करा दो लाल किताब की सहायता से? दिन आते हैं। तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जी बताइए। पहले इन सब चीज़ों में विश्वास, अब देखिए कोई मानता है कोई नहीं मानता, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो सोचते हैं कि कोई चीज़ होती नहीं है। बस इतना समझ लो, हर चीज़ का बैलेंस बनाने के लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ बनाया है। देव बनाए तो पिशाच भी बनाए, पॉजिटिव एनर्जी बनाई तो नेगेटिव भी बनाई, भूत प्रेत भी बनाए तो भगवान भी बनाया, ठीक है। हर चीज़ का बैलेंसिंग होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिस दिन आप ये बैलेंसिंग करना सीख गए, उस दिन आपके कोई भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, कोई जिन प्रेत आपके निकट नहीं आएगा। पर बैलेंसिंग बनाना सीख गए तब, ठीक है। वो बैलेंसिंग क्या है? वो बैलेंसिंग एलिमेंट्स का ही बैलेंस है। वो आपके शरीर में 3 चीज़ों से शरीर बनता है, वात, पित्त और कफ, उनका बैलेंसिंग है। इंसान का जब हृदय कमज़ोर हो जाता है ना, हृदय कमज़ोर मतलब डरपोक होता है, जल्दी कच्चा खून होता है, ऐसे लोगों पे ज़्यादा ये चीज़ें हावी होती हैं। उसके पीछे भी कारण है। चलिए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसा आपने बोला कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बहुत उस समय पर मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, छोटा सा था। फरवरी की बात रही होगी और शायद 2011 की बात थी। और ये जो स्टोरी है हमने फियर फाइल्स में भी सबमिट की थी, क्योंकि बहुत ही खौफनाक, कुछ खतरनाक चीज़ें हमारी लाइफ में हुई थी। तो टीवी पे जो शो आता था फियर फाइल्स वाले टीवी पे शो आता था, उस पर भी वो सबमिट करी थी ये स्टोरी। क्या बात। सो बेसिकली हुआ क्या था, मेरी जो मदर है शी इज़ अ वर्किंग, मेरे फादर भी वर्किंग है। मदर वर्किंग इन द सेंस कि मेरी मदर एक ब्यूटिशियन है बहुत अच्छे लेवल पे। तो अपने एरिया में सबसे बड़ा उनका पार्लर है, पूनम ब्यूटी पार्लर के नाम से, और बहुत प्रसिद्ध है। मतलब कि कोई भी इजीली लोकेट कर सकता है आपको, सिटी या इवन डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। काफ़ी बड़ा पार्लर है, नाम अच्छा है। तो जब साया चलता है, सीज़न होता है ना, तो मेरी मदर को आते आते में टाइम हो जाता है, 1-1.5 भी बज जाता है, क्योंकि मेकअप होते हैं, ठीक है। जो ब्राइड्स होती हैं उनके मेकअप्स वगैरह होते हैं, तो 1-1.5 भी बज जाता है। तो बात बहुत पहले की 2011 की बात है, नहीं आज से सही 13 साल पहले, जब मैं 14 वर्ष का था। जब मैं 14 वर्ष का था उस टाइम पे मैंने जर्नी सही से शुरू भी नहीं की थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस दौरान जब मेरी मदर एक दिन फादर के साथ लगभग 1-1:15 बज रहा था रात का आई, तो उन्होंने मेन गेट के बाहर बहुत सारे बाल और बहुत सारी जो शिट होती है, फटी, ठीक है, तो वो देखी। मुझे लगा पता नहीं कोई फेंक क्या होगा, ध्यान नहीं दिया। हटा के सामने हमारे एक तबेला टाइप का था, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे, उनसे हटा के फिकवा दी। दूसरे दिन जब वो लोग लगभग 1 बजे पहुंचे घर, तो उन्होंने वहाँ पर देखा मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, जब तीसरे दिन आए, मैं सो जाता था इस बीच, तीसरे दिन मैं जगा हुआ था हमारे, क्योंकि घर पे रेंट पे ऊपर जो एसडीएम थे वो रहते थे, तो उनसे मेरे बहुत अच्छे टर्म थे। वो बिल्कुल एक मुझे अपने छोटे बच्चे की तरह रखते थे, और मतलब उनके साथ खेलना, खाना पीना, उठना सब उनके साथ ही हो गया था, मानो मैं अपने फैमिली के साथ तो रहता ही नहीं था।
बहुत ही अच्छे वो व्यक्ति हैं। तो अभी तो पता नहीं कहाँ हैं, अभी तो कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो क्या हुआ था, जो उनके साथ रहता था तो उस दिन एक गेम चलता था पहले, काउंटर स्ट्राइक, शायद आपने कभी ना कभी खेला हो। तो मैं बहुत शौकीन था, उनके साथ खेल रहा था। लेट हो गया था रात को, जब मेरे मदर एंड फादर जब आए लगभग 12:30 पौने के करीब, जैसे ही वो आए तो उन्होंने वहाँ पर देखा एक सुअर जो पिग होता है उसकी गर्दन कटी हुई, उस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। गर्दन कटी हुई थी सुअर की और उस पे सिंदूर पड़ा हुआ था। हाँ। और वो कहाँ? सेम उसी पोजीशन पे, घर के सेंटर पे, चबूतरे पे। ओ माय गॉड। अब जब मैंने देखा ना तो मेरा दिमाग घूम गया। फिर मम्मी पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने, मदर ने, फादर ने, मेरी माई और पिताजी ने मुझे बताया कि ये वाक्य है पिछले 3 दिन से हो रहा है। पहले दिन पहले दिन बहुत सारे बाल और शीट, फिर दूसरे दिन मीट का टुकड़ा बहुत बड़ा, कच्चा मीट, और फिर तीसरे दिन सुअर का कटा हुआ सर नहीं था, खाली धड़ था। ओके। उस पर सिंदूर वगैरह डाला हुआ था। जब ये सब वाक्य हुआ ना तो मैं डर गया। पेरेंट्स वाज लाइक अरे कुछ नहीं है, पता नहीं कोई बदतमीजी कर रहा है, जानबूझ के फेंक जाता है। अब मुझे डाउट हुआ, मैंने सीधा अपनी सिस्टर को, मीघा कंसर को, मेरी रियल सिस्टर है, उन्हें कॉल घुमा दिया। कोई समय नहीं देखा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो उस टाइम प्रैक्टिस करती थी। अभी तो वो तो सब सिर्फ शौक के लिए किया था, और वैसे तो वो प्रोफेशनली इसी फील्ड में है। शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टैरो कार्ड रीडर, एंड इंडिया में शी वाज द फर्स्ट जिसने PhD परस्यू किया था टैरो में, बहुत पहले ही। एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इसी एस्ट्रोलॉजी की वजह से काफ़ी नाम है उनका। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला भाई ये ठीक नहीं हो रहा, तू एक काम कर, मुझसे कल सुबह बात कर, और अभी मम्मी पापा को कहीं भी जाने मत दे, कुछ भी मत कर। बोला ठीक है। रूम में बैठाया, बोले गंगा जल डाल के दे दे। मैंने कहा ठीक है। चौथे दिन से समस्याएं आनी शुरू हो गई। मेरी सिस्टर का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। मेरी सिस्टर के एक्सीडेंट के साथ साथ मेरे एंकल में चोट आई, एंकल फ्रैक्चर हो गया। जब आपने अपनी सिस्टर को ये बात बताई उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ है? एंकल में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ एंकल, मेरा ये वाले पैर का एंकल इस जगह से। और ये भी जब हुआ जब आपने उन्हें बताया? आज भी जो इसका एंकल है वो मेरा प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाया था, तो वो फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद मेरे फादर ट्रैवल कर, मतलब अपना शॉप पे जा रहे थे, तो बच्चे खेलते हैं, फादर के लेदर की बॉल, वो तो कोइंसिडेंसली ऐसा था कि हेलमेट वगैरह पहनते तो लेदर का बॉल एकदम हेलमेट पे आके हिट हुआ बहुत तेज, हेलमेट चटक गया। ओह माय। सोचो हेलमेट नहीं होता तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। बहुत भयंकर चोट लग सकती थी। जिसमें कि स्पीड में थी, स्कूटी स्किप नहीं हुई किसी तरह, कोई फोर्सेस बचा रही थी। ठीक है। सिस्टर की भी एक्सीडेंट होने के बावजूद कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ। ठीक है। मेजर तो खैर चोट तो लगी ही थी, हाँ, पर और बड़ा नुकसान हो सकता था। और बड़ा नुकसान हो सकता था। जैसे अब मेरे पैर में, एंकल में फ्रैक्चर हुआ था, तो मुझे नहीं पता और क्या बड़ा हो सकता था। ठीक है। चौथे दिन ये सब प्रक्रियाएं हो रही थी, लेकिन चौथे दिन क्या था, जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर बेसिकली ऐसा मेजर बाल आया था, और मैंने क्या करा था, इसको टाइट वाइट से बंधवा के और वो प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर चढ़वा के शादी में जाना था। जाऊँगा शादी में तो जूते वूते अपने डाल के और जैसे तैसे करके मैं शादी में चला गया था। उस दिन मैं घर पे नहीं था, और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि आज जल्दी आएंगे और आज देखेंगे कौन रख के जा रहा है। लेकिन आते पहुँचते 11:30 बजे, और वहाँ पर एक चमगादड़ लड़की, सूखी, एकदम सूखी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। चौथे दिन, और उसके ऊपर सिंदूर पड़ा हुआ था। ओह तेरी। अब यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका था, देयर समथिंग, जो कुछ हो रहा है। और जब ये चीजें कड़ी जोड़ी तो कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर अपना काम कर रही है। उसी समय अगले दिन मेरे जो पिताजी फादर हैं, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ज्योतिष नहीं, मतलब हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे मिले। उन्होंने बोला मेरे बस की चीज़ नहीं है, मांस मच्छी जुड़ी है, आप किसी मौलाना को दिखाओ। पंडित जी हार मान गए। पंडित जी ने बोला मैं नहीं देखता इन सब चीज़ों को। अब थोड़ा होता है, मौलाना जी के पास क्यों जाना, हमारे हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। तो उन्हें एक विद्वान से मिले, उन्होंने हमें एक ताबीज़ दिया। बोला ताबीज़ आप चारों पहन लो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि 7 दिन तक ये प्रक्रिया होगी, और 7वें दिन साल की सबसे बड़ी मावस में से एक मावस है, जिस दिन ये सबसे ज़्यादा पावर में होती हैं चीज़ें। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी, 5वें दिन बारिश आ रही थी बहुत तेज़, और पेरेंट्स जो थे, वो पेरेंट्स, मेरे फादर ने, पिताजी ने क्या करा, और आसपास के लोग इकट्ठे कर लिया। और मैं क्रिकेट का शौकीन था, तो एक ने बैट पकड़ रखा था, एक ने स्टंप पकड़ रखा था कि जो आएगा ना आज नहीं छोड़ना, आज से पकड़ के रहेंगे। लेकिन कमाल की बात पता है क्या हुई, एक बहुत बड़ा जानवर आया,
बहुत बड़ा चील टाइप का, उल्लू था, चील था, समझ ही नहीं पाए वो लोग। अच्छा, चिमनी गिरा रखी थी एक साइड की, ठीक है। और वो एक पिन्नी फेंकी, जैसे ही वो लोग बाहर भागे वो उड़ गया। अच्छा, कोई जानवर बड़ा सा वो फेंक के जा रहा था? जानवर था जो फेंक के जा रहा था, जैसे ही वो करा वो उड़ गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डर लगा वो मेरी मदर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई बहुत ज़्यादा भयंकर एंटिटी है शायद ये। भयंकर एंटिटी है। क्योंकि करने वाली मेरे, देखो चिढ़ने वाले लोग बहुत होते हैं। हाँ। आपकी सक्सेस को कभी लोग बर्दाश्त नहीं कर जी। सकते। बोलते हैं ना, लोग अपने सुख में सुखी नहीं है, दूसरों के दुख में ज़्यादा सुखी हैं। तो वही चीज़ है। तो ये सब क्रियाएं हो रही थी, तो थोड़ा सा वहाँ पर वहम, बहुत ज़्यादा डर आ गया। हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा तनाव बन चुका था उस दिन। मैं अगले दिन शादी से आ चुका था, हालांकि वो पिन्नी थी, उस पिन्नी में छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, ठीक है, काले कलर की पिन्नी थी, फेंक दी। उस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने फेंकी थी, जो सामने ही रहता था, उसने, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने वो पन्नी फेंकी, अगले दिन वो फ्रैक्चर के साथ आया था। बोला भाई साहब मैं फिसल गया, जिस हाथ से पन्नी फेंकी थी। आपने बताया कि उड़ता हुआ जानवर फेंक के गया था। वो फेंक के गया था, लेकिन हाँ। वो तो वहाँ पे सेंटर में फेंक के गया था। ठीक है। हटवाना था ना। हाँ। हम लोग तो थोड़ा स्केर्ड हो गए थे, अब क्या जी। करें। तो हटाने के लिए क्या करा कि जो मैंने बताया था सामने एक तबेला था, वो लोग भी बैठ गए थे डंडा वंडा लेके, तो उन्होंने फेंक दिया था। अच्छा, वहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया। वो इतना पावरफुल था कि जब उसने फेंका था तो उसके जिस हाथ से फेंका था, उल्टे हाथ में, क्योंकि उसने ऐसे करके ऐसे फेंका था। अच्छा, वहाँ से उठा के कहीं और फेंक दिया था। उल्टे हाथ में अगले दिन फ्रैक्चर हो गया। ओह माय गॉड। ठीक है। अच्छा, जब सोचा, मुझे एक बात याद आई, जब वो सुअर की डेड बॉडी पड़ी थी ना, तो हुआ क्या था कि उस डेड बॉडी को ना, जो उसका वो सर कटा, मतलब बिना सर के वो पड़ा था, धड़वा। तो मैं पहले समझ नहीं पाया था क्या है, तो मैंने पैर से ऐसे 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 किया था। अच्छा, right तो से। फिर वो एंगल फ्रैक्चर हुआ एंकल था। में मेरे मेजर चोट आई थी। ओह। जब उन्होंने वो बात बताई ना, मेरे पेरेंट्स को समझ गए, यार भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें कुछ सोल्यूशन मिला नहीं। यहाँ पे निज़ामुद्दीन में एक दरगाह है, हमारे पास तावीज़ थे, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन कमाल धमाल उस दिन हुआ जब 7वां दिन था, और सब कुछ। उसके बाद फिर 2 दिन तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। फिर बैठे भी थे, सोचा भी था इस बार उल्लू को ही पकड़ेंगे, जो उल्लू था, मतलब उन्हें समझ नहीं आया, बोले उल्लू है, चील है, क्या है, कि इस बार तो इसे ही पकड़ के बैठेंगे। पर समझ नहीं आया कौन था कौन नहीं था। वो आया भी नहीं 2 दिन, और ये प्रक्रियाएँ नहीं, तो हमें लगा कि शायद अब ये चीज़ नहीं होगी। पर 7वें दिन मेरी जो माता थी, माता रात को उठ के बोलती है, मुझे बदबू आ रही है, मुझे ऐसी बदबू आ रही है राख की। जब उन्होंने बोला राख की बदबू आ रही है, जैसे ही लाइट खोली, उनके तो बाल बिखरे हुए थे। एंड मैं छोटा, मेरे मदर के बाल बिखरे हुए थे। बाल बिखरे हुए थे। मेरे फादर बहुत करेजियस हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। क्या टाइम था, मतलब जिस टाइम पे ये? अप्रॉक्सीमेटली 2 बज रहे थे रात को। कुछ आवाज़ में भी चेंज था? सुनो बता रहा हूँ। आवाज़ में चेंज छोड़ो, शी वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट टू लिव। उन्होंने कैंची उठाया, एक तरफ से मैं पकड़ रहा हूँ, एक तरफ से पापा पकड़ रहे हैं, लेकिन मैंने बताया पापा बहुत करेजियस हैं, पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, क्योंकि उनके भी बचपन में ऐसे वाक़ये हुए थे। तो उन्होंने उस वाक़ये को देखकर बहुत मजबूत हो गए थे वो, ठीक है। तो उन्होंने ना बिना कुछ सोचे समझे ऐसे हाथ लगाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। भूल गए, फिर पढ़ी, फिर भूल गए, फिर पढ़ी, 4-5 बार पढ़ दी। और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मारा एक हाथ, फादर एक कोने में, मैं एक कोने में। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पर मुझे एक बात याद आई, मेरी सिस्टर ने बोला था गंगा जल लेकर बैठना कमरे में। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने पूरी की पूरी गंगा जल लेकर और मेरे मदर के ऊपर डाल दी। अगले 2 मिनट में शी गॉट अनकॉन्शियस, एकदम अनकॉन्शियस हो गई। उन्हें पता नहीं था कहाँ पर है, कैसे क्या है। एंड जब उन्हें थोड़ा होश आया, शी वॉज लाइक मैं गीली कैसे हो गई, दिस एंड दैट। बोला पानी बिखर के आए। मुझसे बोला कुछ याद नहीं था उन्हें। नो, शी डजंट, शी इवन डोंट रिमेंबर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे हो सकता है, जिस पे बीतती है वही बता सकता है कैसे हो सकता है। मेरे बचपन के वो 2 साल कोई वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि अगले ही क्षण क्या हुआ था, हमारा जो रूम था उसके बाहर एक वॉश एरिया था जहाँ पर हम अपने कपड़े सुखाते थे। जैसे ही मैं रात के समय वॉश एरिया लेने गया, वहाँ पर आई सॉ समवन जिसका फेस जला हुआ था पूरी तरह, वो बैठा हुआ था नीचे। एंड मैं उसे देखकर कुछ इस तरह डरा कि मैं अगले 2 महीने, मतलब 2 साल तक मैंने डिप्रेशन की गोलियां खाई थी।
क्योंकि वो वाक़या एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल था। पहले मदर को ऐसे देखना, फिर उस चीज़ को ऐसे देखना, तो मेरे लिए वो बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था और शायद वो किसी के जीवन में ना हो, ठीक है। तो मैं 2-3 दिन तक तो मुझे बहुत हाई फीवर था, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था मैं। जब तीसरे दिन फीवर नहीं उतरा था, माई पेरेंट्स गॉट रियली वरिड, ठीक है। अब इस चीज़ की पुष्टि कैसे हुई? बच्चा है, हो सकता है गलत चीज़ देख ली हो, लेकिन जब मैं रूम में वापस आया, बहुत तेज़ चिल्लाता हुआ, बहुत ही तेज़ चिल्लाता हुआ, तो मैं रूम में वापस आया तो मेरी मदर और फादर ने एकदम जाके कुंडी लगा दी और दे गॉट शाउटिंग ऑन दैट पर्सन, और वो मुझे शांत कर रहे हैं। तभी उस टाइम पे मेरी सिस्टर को कॉल किया, उन्होंने वो मंत्र पढ़ा जो मंत्र लक्ष्मण जी पढ़ कर गए थे सीता माई को जब वो उस घेरे में बांध के, लक्ष्मण रेखा जब वो बांध के गए लक्ष्मण थे। रेखा, तो वो मंत्र, क्योंकि मंत्रों की उनकी जानकारी थी, तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मोहित जी आप यकीन नहीं करेंगे, उस जगह से करहाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पीड़ित होता है ना, करहाता है। जी, अच्छा। तो मदर फादर को इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल गई थी, वाकई में बच्चे ने कुछ देखा है। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसी जगह से जहाँ वो बैठा हुआ था, जो वश एरिया जो था। अच्छा। पूरा बैग था, काफ़ी बड़ा था, वहाँ से कराने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज, जब तक वो मंत्र चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग निज़ामुद्दीन की दरगाह पे आए, उन पंडित जी से मिले, पंडित जी ने सब कुछ बताया। पंडित जी ने बोला, लेकिन जो एक और हमारे कोई नोन थे, उन्होंने बोला ठीक है आपने दिखवा लिया है, पंडित जी ने सब कुछ बोल दिया था, कुछ आगे नहीं होगा, लेकिन फिर उन्होंने बोला आप एक बार फिर भी इनको दिखवा लो। देखो बच्चा है, बहुत परेशान है, वही पेरेंट्स वरिड हो गए थे बहुत ज़्यादा, वो अपने से ज़्यादा मुझे देखकर वरिड हो गए थे। तो ये वाक़या मेरे जीवन में हुआ था जिसने मेरी लाइफ के 2 साल बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब रखा था। मतलब मैं नींद आज भी उन 2 साल की वजह से, उस एक इवेंट की वजह से आज भी मेरी नींद इतनी कच्ची है कि अगर हल्की सी भी कोई पिन भी गिर जाती है ना तो मैं एकदम उठ जाता हूँ, क्या हुआ। तो ये वाक़या था। और सल्यूशन देखिए, जो मंत्र की पावर थी कितनी कमाल की थी। अच्छा, इसी बीच मौलाना जी ने तो जो बताया सब चीज़ें बताई, लेकिन इसी बीच मैं पहली बार लाल किताब से इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि हम एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिले थे जो रेड बुक के जानकार थे, और उन्होंने कुछ उपाय बताए थे लाल किताब विद्या के अनुसार। हल्दी का कुछ उपाय बताया था, घर को काढ़ने के लिए कुछ उपाय बताया था, कील डालने के लिए कुछ उपाय बताया था, ताकि घर को कीला जा सके लाल किताब के अनुसार। और वो जो चीज़ थी, वो जो एनर्जी थी, वो कभी हावी नहीं हुई फिर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो लेके जाती है, तो हमसे हमारा वो घर छीन के ले गई, क्योंकि हम लोग उस घर में फिर सरवाइव नहीं कर पाए। और मेरे मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था, मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे और जो एसडीएम थे वो भी अपने ड्यूटी पे ही जाते थे, तो मैं अपने घर में अकेला नहीं रह पाता था। मुझे ऐसा होता था कि मतलब पेरेंट्स को डर लगता था कभी फीट की प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए, मैं बहुत एक्सट्रीम डर जाता था, कभी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने वो घर सेल आउट कर लिया, लेकिन वो घर बेचने के बाद भी आज तक उस घर में कोई शिफ्ट नहीं हुआ, आज तक खाली पड़ा हुआ है, पूरा खंडर, मानो ऐसा जैसे उस घर की ऊर्जा चली गई हो। कभी किसी ने कोशिश भी नहीं करी, या आपने किसी को? शिफ्ट होने की नहीं, सेल तो हो गया था वो, हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम थी, नहीं। एक होता है ना, मेरे माँ बाप का सपना था वो, और उस घर का नाम रखा था, मेरी मदर का बड़ा सपना था कि जब घर बनाएंगे तो उसका नाम आशियाना रखेंगे। तो वो फिर जब सेल किया तो मदर का था कि ये जो आशियाना है बड़ी मेहनत से बनाया था और बहुत सपनों से बनाया था। तो जब सेल किया था ना उसे, तो मानो उस घर की रौनक ही चली गई, तो कोई शिफ्ट ही नहीं हो पाया उसके बाद। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, इसमें लाल किताब के उपाय ने बहुत मदद की मेरी उस फेज से निकलने में, मेरी फैमिली की उस प्रॉब्लम से निकलने में। लाल किताब तो वाकई में बहुत चमत्कारी है। ऐसे क्या मदद करी थी सर लाल किताब मैंने में? जैसा बताया था आपको कि वहाँ पर और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस का रोल ख़त्म कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया था पूरे घर को, ठीक है। कुछ उपाय बताए थे बृहस्पति के, कुछ उपाय बताए थे शनि राहु के, जिसको करने के बाद हमारे घर में जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बंद हो गई थी। बट बोलते हैं ना कि इंसान के मन से अगर एक बार कोई चीज़ उतर जाती है और जब उससे बुरी यादें जुड़ जाती है ना, तो वहाँ फिर मन नहीं लगता। सही बात है। तो लाल किताब को कोई भी नॉर्मल व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने सोल्यूशन उसमें ढूंढ सकता है? क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ हर किसी को पढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इसको सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ साधना करनी पड़ेगी? भाई नॉर्मली क्या है ना कि लाल किताब का नाम सुनते ही देखते ही हमारे मन में ना एक गलत फहमी आ जाती है
क्या? लाल किताब। कहीं ऐसा तो नहीं ये खून से लिखी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सिद्धि तो नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं, ये विज्ञान है और कोई सिद्धि नहीं है। और ये तो इतना कमाल का विज्ञान है जो आपको ऐसी कमाल की नॉलेज देता है ग्रहों की, जो शायद कोई और विज्ञान नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इतनी सारी समस्याओं का समाधान एक ही पुस्तक के अंदर मिल रहा है तो ज़रूर लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन पुस्तक ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो विशेषज्ञ हैं ना, उन्होंने अपनी लाल किताब खुद की ही मानो एक दुनिया बना दी है। अब आप वो पढ़ने जाएंगे ना तो आपको डर लगने लगेगा लाल किताब से, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान, खतरा है मेरी जान। अच्छा, मतलब लोग क्या अपनी खुद की बुक छाप रहे हैं लाल किताब की? लाल बुक, रेड बुक जो होती है, लाल किताब अपने खुद के फंडामेंटल्स पे छापने लगे हैं। अरे ये होती है लाल बुक ऐसे काम करती है, ऐसे करती है, मतलब कि मानो जो एक प्योर विज्ञान था उसकी लस्सी बना दी है इन लोगों ने। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पढ़नी है, हाँ थोड़ी फारसी में लिखी है, लेकिन इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन भी आ चुके हैं, तो आप ओरिजिनल वाली ही पढ़ें जो 1952 में लिखी गई थी। ओके। थोड़ी अनकैटेगराइज होगी उसमें, हो सकता है बात करते करते बहुत आगे चले जाएं, लेकिन पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा तब भी पढ़ो, क्योंकि जब आप वहां पर उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जो कैटेगराइज होना चाहिए था, तब आपको समझ में आने लगेगा अच्छा उस वाक्य का ये मतलब था। और एक बार पढ़ने से नहीं आएगी मोहित जी, किसी को नहीं आएगी। जो नया है उसे बार बार पढ़नी पड़ेगी और हर बार कुछ नया सीखेगा। ओके, ठीक है। तो सर आपने ऑफ कैमरा बताया था कि लाल किताब में कैंसर को लेके कुछ बताया था कि उसकी बीमारी को ठीक करने का एक तरीका है। सर इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी ये किसी ने बताया था और मुझे बड़ी खुशी होगी कि ऐसा ज्ञान मैं बांटूं और लोगों को, क्योंकि उस व्यक्ति ने, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया था, तो इसी मनोभावना से बताया था कि ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने बताया, जब मैंने डिस्कस किया था हम लोगों पे, तो हम एक निष्कर्ष में भी पहुंचे थे इसको लेकर, और वहां पर क्लैरिटी हो गई थी कि क्या कमाल का काम करता है। अगर आपने ग्रहों को समझ लिया, आपको जीवन का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। जितने लोग कैंसर वाले हैं, जिन लोगों को कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम है, जिन लोगों 3rd स्टेज पे हैं लेकिन कीमो पे अभी तक नहीं गए, वो इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पति जो होता है ना, वो प्रतीक होता है कैंसर का, क्योंकि बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी देता है, बृहस्पति बरकत देता है, बृहस्पति आपके गेन्स है, मल्टीपल चीजें हैं। तो जब हमें कैंसर होता है तो हमारे जो सेल्स है ना, वो नेगेटिव सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है, नेगेटिव, यानी जब बृहस्पति खराब होगा तब बृहस्पति कैंसर जैसी परेशानी देता है। अब आपने सुना तो होगा, जहर का तोड़ जहर ही होता है, लोहा ही लोहे को काटता है। ऐसी कहावत तो हमारे सामने कितनी सारी आती हैं। अब बात यह आती है, जब भी जीवन में कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, तो उसी ग्रह से उसका निवारण भी किया जाता है। और ज्योतिष आजकल के इस बात को नहीं समझते, दुनिया भर की अपनी साइंस बांट देते हैं और काम नहीं करती, और फिर कुछ का कुछ बना देते हैं। भा से भगवान को छोड़कर भा से भूत, और भा से पता नहीं क्या क्या बना दिया। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली ये जो उपाय है बृहस्पति से ही होगा, क्योंकि बृहस्पति खराब हुआ है, तो अब हमें सही बृहस्पति को अपने बॉडी में इंटेक करना होगा। कैसे? जो गौमूत्र है, आपने सभी ने सुना होगा, गौमूत्र बड़ी ही पवित्र चीज़ है। इसे इंटेक करने से पता नहीं कितनी बीमारियां खत्म होती हैं। लेकिन एक वार्निंग, गौमूत्र डायरेक्ट इंटेक करने से शायद आपका कैंसर ठीक ना हो, पर क्या तरीका हो सकता है वो सुनिए। देखिए, गौमूत्र के अंदर जब उसका एक केमिकल कंपाउंड, एक प्रॉपर साइंटिफिकल कंपाउंड निकाला जाए, तो हमें पता चलता है कि गौमूत्र के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी दिखते हैं, कुछ एसिडिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं, जो कि केमिकल और एसिड राहु को दिखाते हैं। और बृहस्पति और राहु जब भी एक साथ मिलते हैं, वो चीजों को दूषित और खराब करते हैं। इस बात का गवाह हमारा इतिहास है। कौन सा इतिहास? वो इतिहास जो घटित हुआ 2020-2021 में, यानी जब बृहस्पति और राहु एक साथ आया, तभी कोरोना काल शुरू हुआ था। अच्छा, क्यों? बृहस्पति वायु है और राहु पॉइजन है। वायु को ही तो दूषित किया था कोरोना ने। जी जी जी। तो इन दोनों की युति जब एक साथ, ये दोनों जब एक साथ कुंडली में बैठ गए थे, गोचर में, अंतरिक्ष में, जब ये दोनों एक ही राशि में चिपक गए थे आकर, उस समय कोरोना का इजाद हुआ था।
क्यों? वही चीज, वातावरण को दूषित किया था राहु ने, और वही वातावरण इतना ज्यादा दूषित हो गया, इतना ज्यादा दूषित हो गया कि इतनी गंभीर बीमारी का इसने रूप ले लिया। तो सोचो, अगर आप ऐसे में सोच रहे हैं गौमूत्र इनटेक करके आपका क्या बोलते हैं कैंसर ठीक हो जाएगा, तो शायद आप गलत हैं। कारण क्योंकि केमिकल कंपाउंड राहु का उस यूरिन या फिर हम बोलेंगे आपका गौमूत्र में रहता है। अब क्या करें? एक मिट्टी का पात्र लो, मिट्टी, मंगल का पात्र लो, मिट्टी के पात्र में उस गौमूत्र को बॉईल करो बहुत ही मंदे टेम्परेचर पे, ताकि जो उसका केमिकल कंपाउंड है मानो पूरी तरह खत्म हो जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पतंजलि का ले सकते हैं, ऐसा नो, कुछ ऐसा नहीं, ऑथेंटिक लो ना। क्यों? ये चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है। अब पतंजलि का मैं मना इसलिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि इन चीज़ों को लंबे समय तक टिकाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव भी तो फिर केमिकल कंपाउंड हो गया, तो और ख़राब करेगा। तो बेहतर है नेचर से जो मिल रहा है नेचुरल लो, उसको बॉईल करो उस पात्र में, मट्टी मंगल है जो बृहस्पति का मित्र है, उसमें बॉईल करो। जैसे ही बॉईल करोगे आपके पास क्या बचेगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्योर जुपिटर, अच्छा बृहस्पति का कारक तत्व, और उसमें भी गुड़ मिला दो। अगेन मंगल उसमें मिला दो। गुड़ मिलते ही क्या होगा? वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। जब वो गाढ़ा हो जाए तो एक प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं, स्टील की बोतल में भी रख सकते हैं, ठीक है। इनमें रखकर स्टोर करके रख लो, और शुरुआत में 15 दिन तक आधा चम्मच लो, सुबह शाम पानी में घोलो और पियो। फिर 15 दिन बाद जो अगले 15 दिन है, यानी अगले 30 दिन तक आप वो 1 चम्मच करो, और फिर 1.5 महीने बाद इसको पूरा का पूरा 1 चम्मच कर दो, सॉरी 1.5 चम्मच कर दो। पहले आधा शुरू के 15 दिन, फिर बाद के जो 15 दिन होते हैं 1 महीने तक पूरा 1 चम्मच, और उसके बाद जब बाकी के 1.5 महीने कंप्लीट हो जाए तब 1.5 चम्मच ठीक इनटेक करो और देखो। और ज़रूर बताना अगर आप लोगों को इससे रिलीफ मिले तो। इससे कैंसर ठीक हो जाएगा? मतलब मैं हुआ है मतलब कैंसर की वैसे अभी तक दवाई शायद नहीं आई है। ऐसा नहीं है, कैंसर की दवाइयाँ हैं, उपलब्ध हैं, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करूंगा, और वो हम हर जगह मिल जाती है। दवाई इन द सेंस की कीमोथेरेपी सर्जरी है, हाँ कीमोथेरेपी है, पर वो देखिए आयुर्वेद स्टेज होती है, आयुर्वेद में इलाज हर चीज़ का मिलता है। एक स्टेज होती है, कहा जाता है कि इस स्टेज पे पहुंचने के बाद पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता। तो ये क्या अगर उस स्टेज पर है और आपने जो उपाय बताया है वहां पहुंचने के बाद उस उपाय को वो कर ले, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? व्यक्ति तीसरी स्टेज पे है जी, और वो पूरी तरह ग्रसित है, कीमो पे नहीं गया, सर्जरी नहीं करवाई है, करवा ली कुछ भी, लेकिन पूरी तरह ग्रसित है। क्या करना है? ये उपाय, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलवाओ भाई। मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रोकने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स अ मॉडर्न सोल्यूशन। पहले की जो ज्योतिष विज्ञान था उसमें था, इसमें ट्रीटमेंट हो जाते थे। आज की डेट में मायने बदल गए, खान पान बदल गया है, ज्योतिष के मायने भी बदल गए, आर्टिकल्स भी बदल गए। पहले के टाइम पे खाली पॉइजन था राहु, लेकिन आज की डेट में जो फास्ट फूड है ना वो भी राहु है कि नहीं जी, क्योंकि वो भी तो फूड पॉइजनिंग की दिक्कत दे सकता है। जी बिल्कुल। तो मायने बदल गए, चीजें बदल गई, मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स अ मॉडर्न सोल्यूशन। ये एक मॉडर्न सोल्यूशन है। इसी के साथ साथ आप मेडिकेशंस डॉक्टर के नेतृत्व में करिए, ये ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। मेरे कितने क्लाइंटों को मिला है, नहीं मिलता तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ये उस रिजल्ट का कॉन्फिडेंस है। जब लोग आके बोलते हैं सर ये तो बड़ा चमत्कारी था, चमत्कार नहीं है, विज्ञान है, दवा है ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से अंडे उतारो, आपके ऊपर से नींबू उतारो और फेंक दो चौराहे पे, कोई टोटका नहीं है ये। ठीक है, ये उपाय है, ये दवा है, ये लाल किताब है। लाल किताब बहुत ही कमाल की किताब है, बहुत कमाल। सर जैसे अभी आपने ये बताया कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो लाल किताब में क्या ये बताया गया है कि अगर कोई औरत है कंसीव नहीं कर पा रही है बच्चा, क्योंकि बच्चा सबको चाहिए, नवविवाहिक जोड़े को लोग IVF करवा रहे हैं, किसी के 10 साल हो रहे हैं, 15 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा,
तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ओझाओं के पास जा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, मेंटली प्रेशर आ रहा है, नहीं कुछ हो रहा, लोगों के ताने पड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में लाल किताब में एक प्यारा सोल्यूशन मिल सकता है कि वो बेचारी औरत कंसीव कर पाए अपनी बीबी को? मुझे इतनी देर से आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, हाँ कि ना? सर मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली होगा। बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है, आपको कोई दिक्कत होती है, सबसे पहले तो चार्ट में ये देखा जाता है ईश्वर ने उसका प्रॉमिस आपके जीवन में लिखा है नहीं, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। एक विद्या है, उसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे आगे, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान जी इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी नया है और ऑडियंस के लिए भी नया होगा। बिल्कुल होगा। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं हमारे लिए, स्वर विज्ञान, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ईश्वर से बढ़कर भी मैं बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने इसको ऐसा इजाद किया है कि मनुष्य के जीवन के लिए या तो उसका कर्म, और दूसरा ये विद्या, ये ज्योतिष से भी बड़ी विद्या है, ये वास्तु से भी बड़ी विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है जो इंसान को परमात्मा की श्रेणी में पहुंचा सकती है। खैर, अभी लाल किताब की बात हो रही है। लाल किताब में बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉमिस है या नहीं। अक्सर इसके अलावा लोगों का ये भी दुख रहता है कि क्या मुझे मेल चाइल्ड होगा या नहीं। जीवन में फीमेल चाइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बोलते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ क्या पुत्र का सुख लिखा है मेरे जीवन में। जी, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। पुत्र का कारक है केतु। जब भी कुंडली में कोई दिक्कत आती है, पंचम भाव डिस्टर्ब होता है। जब भी पंचम भाव डिस्टर्ब होगा तो आपका चाइल्ड बर्थ में इशू आएगा। अब उसमें एक बहुत ही कमाल की उपाय, बहुत कमाल का, आपने अक्सर देखा होगा, लोग लड्डू गोपाल ले लेते हैं जी, बच्चे के स्वरूप जी, और कुछ क्षण पश्चात उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। अच्छा, लड्डू गोपाल खरीदने के बाद? हाँ, गोद ले लेते हैं बच्चे के स्वरूप। अच्छा, अब उसका कारण क्या है? एक तो पंचम भाव जो होता है ना, पहले बच्चे को दिखाता है। जैसे ही आपने उस बच्चे से अपनी भावना, लड्डू गोपाल से अपनी भावना जोड़ दिया, आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो गया। जिन लोगों के खाली पंचम भाव में दोष है, सप्तम में नहीं है, तो समझ लो कि उनके लड्डू गोपाल लेने के शायद कुछ क्षण बाद, कुछ महीना, कुछ साल, बहुत कम समय में भी हमने देखा है कि फीमेल गेट कंसीव्ड। और तो और बड़ी कमाल की चीज़ है, साइंस ये भी बोलती है कि जब हम कोई लड्डू गोपाल गिफ्ट लेते हैं या फिर उसकी सेवा करते हैं एक बच्चे के जैसे, तो जो फीमेल्स है ना, उनके अंदर ममता की भावना जागती है, जिसके कारण हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण जो डॉक्टर ने बोला है ना इसके बच्चा नहीं होगा, ईश्वर ने कुछ और सोचा है, बच्चा भी होता है। बहुत ही लाइव एग्जांपल है मेरी प्रीवियस बैच के। अभी मेरा एक बैच चल रहा है अप्रैल का बैच है, तो उसमें एक लेडी है, मेरे ख्याल से सिमरनजीत नाम है उनका, कुछ सिमरजीत है, सिमरनजीत ऐसे नाम है। सॉरी, वेरी बैड विद नेम्स, और अगर आप भी सुन रहे हैं तो सिमरजीत जी है, सिमरन जी, जो भी आपका है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे लोग रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो वो बोल रही थी, सर मैंने ना 2021 में मेरे को आई ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, लेकिन सर मेरे पास वो पेपर है 2018 में मुझे एक ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी हुई, मुझे नहीं पता मैं कितना जीवित रहूँगी। डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेगी नहीं, और वो रेयरेस्ट बीमारी है, रेयरेस्ट। जो फीमेल्स के जो सेल्स होते हैं ना, नेगेटिव सेल्स होते हैं, नेगेटिव नहीं, साइकिल वाले जो सेल्स होते हैं, वो मल्टीपल ऑर्गन्स पे जाके बन गए, और जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग अंदर स्टमक में होती है, उसकी क्लिनजिंग करवानी पड़ती है, तो बहुत पेनफुल होता है। डॉक्टर ने सर मुझे लिख कर दिया था पेपर पे, यू विल नेवर गेट प्रेग्नेंट, आप कभी कंसीव नहीं कर पाओगे इंटायर लाइफ। लेकिन 3 साल बाद उनको बेबी भी हो गया। 3 साल बाद हो गया? क्या बात है, पावर। ऐसा क्या बताया सर आपने? नहीं, मैं इसका क्रेडिट नहीं लूँगा, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने शायद कोई अडॉप्शन ऐसे ही किया था लड्डू गोपाल का, किसी ने गिफ्ट किया था, तो ये चीज़ हुई थी। क्या बात है, कमाल का उपाय, बहुत कमाल का है। इसी के साथ साथ अगर किसी को चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है, तो अगेन मैं बोलूँगा कि एक मंत्र है जो मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाना चाहूँगा, लेकिन मैं बोलकर नहीं, दिखाकर। ठीक है, तो वो मैं मंत्र आपको ज़रूर बताऊँगा। उस मंत्र से आप किसी को देंगे तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। उस मंत्र को चैंट करने का कोई तरीका है? सुबह के समय चैंट करना होता है,
और कोशिश कीजिएगा कि 6:30 से 8:30 के बीच में करें। ठीक है। तो जब कोई अब इस मंत्र को चैंट कर रहा है तो क्या उसे चिकन, मटन या बिल्कुल फिश बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल नहीं? देखिए फास्ट फूड वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि परहेज़ तो करना पड़ता है। ठीक डॉक्टर है। भी परहेज़ बताता है। ठीक है। डॉक्टर का परहेज़ कर सकते हो, तो ये वाला परहेज़ करने में फिर आप लोगों को मतलब जो ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो चिकन खाना बंद हो गया, तो फिर क्यों दिक्कत होती है? ठीक है। तो वो मंत्र चैंट करते वक्त कोई चिकन, मटन बाहर का नहीं खाना। साथ ही साथ उस मंत्र को जब हम चैंट करेंगे तो सुबह और शाम 2 टाइम या सिर्फ 1 टाइम? मंत्र चैंट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कीजिए। अच्छा, कभी भी कर सकते हैं? वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है। ठीक है। तो सर आपने कहा कि वो मंत्र मैं पढ़ के नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, अब हमें लिख के बता दीजिएगा, हम स्क्रीन पे शो कर देंगे। Definitely। और जो भी है लेडी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं अगर वो कंसीव करना चाहती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लाल किताब में वैसे तो बहुत कमाल के उपाय हैं, मैं एक उपाय और बता देता हूँ। जी। किसी का लगन में राहु बैठा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, पंचम में राहु बैठा है। देखिए राहु, जैसे मैंने बोला हाथी समान तो माना गया है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि हर घर से जो 5वां, जो वो प्लैनेट से 5वां जो घर होता है ना, उसकी बुनियाद है, सपोर्टिंग हाउस है। अब राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो फीमेल्स को कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम देता है। अब ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए पंचम भाव जो होता है ना, 5th हाउस होता है फीमेल्स के लिए, यूटेरस, बच्चादानी जिसे बोलते हैं एक तरीके से, तो उसमें दिक्कत आती है। अब उसमें दिक्कत होने की वजह से कंसीव नहीं कर पाती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक उपाय, बिल्ली की जेर। बिल्ली की जेर? हाँ। जेर क्या होती है? बिल्ली का जो कैटकॉर्ड होती है, जैसे जहाँ पर बिल्ली जो अपने बच्चे देती है, तो बिल्ली की जो गर्भ वो होती है, वो जेर, जब वो बच्चे देती है तो उसी बिल्ली की हत्या नहीं करनी है। यहाँ पर बिल्ली जब बच्चे देती है तब उसकी जेर निकलती है, छोटी सी होती है। ठीक है। ठीक है। वो बिल्ली की जेर अगर आपको कहीं से मिले, वो गलत तरीके से बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इलीगल है। गलत तरीके से होता क्या है, क्योंकि बिल्ली जब बच्चे देती है तब वो निकल जाती है, लेकिन बिल्ली उसे खा जाती है एकदम। कई बार ऐसा होता है बिल्ली मर गई या किसी कारणवश वो नहीं खा पाई, आपने पहले ही ले ली, तो आपको मिल जाती है। ठीक है। तो बिल्ली की जो जेर है वो आप इस्तेमाल करें, अपने घर में रखें, तो चाइल्ड बर्थ की प्राप्ति होगी। अच्छा, क्या बात है सर। क्या कोक भांति भी देते हैं लोग? अगर किसी की कोक बंधी हुई भी है तो भी ये उपाय कर ले, उससे भी उसकी कोक खुल जाएगी। अच्छा। क्योंकि कोक बंधी है और आप ऑलरेडी एक कोक और लिया है। हाँ। बिल्ली की कोक, हाँ। वो कोक जो बंधी हुई है ना, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगी। अच्छा, राहु हाथी समान भी और राहु बिल्ली की तरह भी माना गया है। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जब बिल्ली रास्ता काट जाती है 2 मिनट रुक जाओ और सोचो भाई क्या मैटर है। क्योंकि जब बिल्ली सीधी तरफ से रास्ता काटती है तो शुभ संकेत नहीं होता। अच्छा। जब उल्टी तरफ से काटती है, बेनिफिट। ठीक है, फिर तो बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। अच्छा, इसका भी ये तरीका होता है कि सीधे से काट रही है, उल्टे से काट रही है? सीधे से जा रही है उल्टे की तरफ, काम उल्टा होने वाला है आपका। अच्छा। उल्टे से जा रही है सीधी तरफ, अब काम आपका सीधा हो जाएगा। अच्छा, क्लॉकवाइज जा रही है तो अच्छा है। हाँ। एंटी क्लॉक है तो बेकार। हाँ, अब इसका सीधा सा फंडामेंटल बताता हूँ। बिल्ली हम सबको, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सिक्स सेंस किसका कमाल का होता है? जानवरों का। जानवरों में भी किसका? जानवरों में भी शायद डॉग का होता है या बिल्ली। डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है और बिल्ली का, कैट का सिक्स सेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। सबसे पहले अगर किसी को आभास लगता है किसी चीज का तो वो बिल्ली है। राहु की तरह वो गाइड करती है, नहीं तो रास्ता काट दिया ना उसने तो राहु मतलब समझ लो परेशान करने वाला है। अच्छा। जंगल का एक नियम है, वो नियम ये कहता है कि अगर आप जंगल में जा रहे हो तो कभी भी किसी जानवर को मत छेड़ो। आप जानवर को नहीं छेड़ोगे, जानवर आपको नहीं छेड़ेगा। राहु का भी यही नियम है, राहु जब तक परेशान नहीं कर रहा उसे मत छेड़ो। आप राहु को मत छेड़ो, राहु आपको नहीं छेड़ेगा। अच्छा, ठीक है। इसीलिए बाथरूम अगर कोई गलत बना हुआ भी होता है ना, तो उसे ऐसे ही नहीं छेड़ना चाहिए। आपने बाथरूम यहाँ गलत अगर छेड़ दिया, वहां आपके किसी की जाने की खबर आ जाएगी घर से। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम तो बिल्कुल मत छेड़िए। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बिल्कुल ना छेड़ें। दोष, सबसे बड़े दोषों में, वास्तु में सबसे बड़े दोषों में से एक दोष है नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम। ठीक है। अब इस बाथरूम को कुछ लोगों ने सुना पॉडकास्ट से, बोला अब तो खत्म करवाएंगे। मत कीजिएगा। यहाँ आप खत्म करवाएंगे कोई बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। कोई फैमिली मेंबर का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका कोई मेजर इशू हो सकता है, एक्सीडेंट्स। ठीक है। तो वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम बताया, वहाँ पे क्या वॉशरूम को बनाना रखना ठीक होता है? नहीं होता है। नहीं होता। तो अगर हम उसे हटा दें तो हटाना नहीं चाहिए आपने कहा,
तो फिर क्या करें, छोड़ दे वैसे के वैसे ही? ऐसा नहीं होता है, इसकी जो विधि होती है बहुत अलग होती है। एक प्रॉपर एक तिथि होती है, उस तिथि पे नदी के पास, नदी में नहीं, होली रिवर जो होती है उसके पास का रेत, मिट्टी, गोबर, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उसको भरा जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं हटता। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, हम हटा भी नहीं रहे और वहाँ बनाना भी ठीक नहीं है, तो अगर वहाँ छोड़ देंगे तो कुछ दुष्प्रभाव नहीं होगा? ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट ट्रीटमेंट्स इतना फर्क नहीं करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रोकेंगे ठीक है, काफी हद तक, ठीक है, नॉट दैट मच। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वास्तु के नाम पे ना आज की डेट में बहुत ज्यादा धंधा किया जाता जी। है। क्यों? क्योंकि हर कोई वास्तु वेद बन गया है जी, लेकिन किसी से पूछो ना रियलिटी क्या है, कोई नहीं बताता। मोहित जी, हम सभी जिम से ताल्लुक रखते हैं, मतलब हम सभी लोगों को पता है, रिलेट करते हैं जिम से। तो ये तो हमने सभी ने सुना है कि जिम में जो होता है ना 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज होती है। जिम वाले से भी जाकर पूछोगे तो जिम वाला बोलेगा 30% एक्सरसाइज करो लेकिन डाइट का रूटीन मत तोड़ो, क्योंकि 70% डाइट का रोल है। ऐसे ही 70% भूमि की एनर्जी होती है और 30% एनर्जी होती है ओरिएंटेशन। जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कई जगह नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में भी लोग बरकत कर रहे होते हैं। अच्छा। और भूमि की एनर्जी का मतलब क्या? मोहित जी, भूमि की एनर्जी का तात्पर्य ये है कि श्रवण कुमार की स्टोरी तो सुनी ही होगी, एक भूमि जी, एक भूमि, जिस भूमि पे श्रवण कुमार ने जैसे ही पैर रखा उसी क्षण उन्होंने बोला मैं कहाँ अपने माता पिता को लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं नहीं ढो सकता इतना बोझ। उनके पिता समझ गए थे भूमि शापित है। अच्छा। उनके पिता ने बोला कि बेटा ठीक है, बिल्कुल मत लेके जाइए, बिल्कुल तेरी बात ठीक है, बट मुझे उस नदी के पार तक पहुंचा दे, वहां मुझे छोड़ दियो, मतलब हम दोनों को छोड़ दियो। बोला ठीक है। जैसे ही वो नदी क्रॉस करके गया, वो तो एकदम पानी पानी हो गए। मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, अपने माता पिता के लिए इतनी गंदी सोच। तब उनके पिता ने बताया कि दोष तेरा नहीं है, दोष उस जमीन का है, भूमि का है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी यही बात बोलते हैं, भूमि 70% काम करती है। भूमि शराब बोला ना आपने भी सर? भूमि 70%। नहीं, उससे पहले भूमि शराब, जब वो पैर उसने जमीन पे रखा, श्रापित थी, भूमि श्रापित थी। ठीक है, तो भूमि श्रापित कैसे होती है? भूमि श्रापित ऐसे होती है, मान लो उस भूमि पे किसी की हत्या हो गई या फिर उसके अंदर किसी की कंकाल गाड़ दिए गए, हड्डियां गाड़ दी गई, शापित हो जाती है। वो भूमि अच्छी नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, शापित हो गई, नेगेटिव ऊर्जाओं का वास है, शापित हो गई, किसी ने बांध रखी है, शापित हो गई। तो ऐसी जगहों पर अगर कोई अपना घर भी बनाएगा तो वो कभी कितना भी परफेक्ट वास्तु करवा ले, फिर महावास्तु के उपाय भी कर ले, सब कुछ कर ले, बट वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं, वो बर्बाद ही हो जाएगा, बर्बाद ही होगा। कहते हैं वॉशरूम के ऊपर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। नहीं जी, वॉशरूम का काम है फ्लश करना किसी भी चीज को। आज आप जहां भी वॉशरूम बनाएंगे उस एरिया को फ्लश कर रहे हो। मंदिर वैसे तो ईशान कोण में होता है, ईशान कोण में टॉयलेट का सबसे बड़ा दोष है। कभी इन दोनों को मर्ज मत करो। ना ही तो मंदिर के ऊपर वॉशरूम होना चाहिए और ना ही वॉशरूम के नीचे मंदिर होना चाहिए, दोनों ही गलत है। बिल्कुल। तो सर, ये मैं लाल किताब को लेके ही जानना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ मार्केट में फैली हुई है लोगों द्वारा, क्योंकि नकली किताबें बन रही है, लाल किताब की नई अलग अलग कॉपियाँ बन रही है, लोग गलत पढ़ रहे हैं, गलत सीख रहे हैं और गलत ज्ञान दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है लाल किताब का इस्तेमाल करके 10 दिन में व्यापार को डबल कर लेंगे, संपत्ति को बढ़ा लेंगे, रिश्तों को बढ़ा लेंगे, मनचाहा प्यार प्राप्त कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बना लेंगे। बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियों को इसमें फैलाया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा पहली बात तो कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, क्यों भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, क्यों लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, और ऐसा करना ठीक तो नहीं है, पर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्यों कर रहे हैं इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो भी ऐसा करता है, बहुत सारे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म खराब कर रहे हैं। इनको आज तो पैसा दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए इनका जो पैसा है ना, ऐसी चीजों से कमाया पैसा कभी टिकता नहीं है। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, लाल किताब की आड़ में लोगों से बोलते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैं उपाय बताता हूँ, 2 दिन में हो जाएगा। नहीं होता, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विद्या है, समय लगता है, और इसके उपाय अगर आप करते हैं तो नियम से 43 दिन करने चाहिए, 43 डेज। रिजल्ट आप अगर एक अच्छी इंटेंशन के साथ करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कॉन्वोलेक्सा करो और 3 दिन में पैसा लो, 2 घंटे में पैसा डबल करो। नहीं जी, ये अनुराधा वाली वो स्कीम नहीं है जो हेरा फेरी में हमने देखी थी और पैसे लेके भाग गई जी। यही होगा, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, और लोग कर भी रहे हैं।
लाल किताब की आड़ में लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं और बोल रहे हैं जी एक ये उपाय करा लो। एक उपाय करता है आदमी, दूसरा उपाय करा लो, वो बेचारा आदमी पैसे से फंस जाता है। फंस जाता है। मैं ये बोलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, राहु की क्योंकि हम ज़्यादा विशेषता से बात कर रहे हैं, किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है हेल्थ में इशू कैसे ठीक होगा, किसी को बहुत मेजर इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ में, साथ साथ रुकते काम बनते बनते मतलब बनते बनते काम रुक रहे हैं, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ बहुत स्मूथ था, एकदम से हर्डल्स आ गए लाइफ में। सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं एक लिटिगेशन में फंस चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की कोई भी अनसर्टेनिटी आपके जीवन में आ रही है, सिर्फ एक काम करिए, बेगर्स को मिठाई देना शुरू कीजिए बुधवार वाले दिन, बस। ठीक है, कोई भी कर सकता है। कौन वो अलेक्सा इतना पैसा नहीं देगा जितना 43 दिन में पैसा दे जाएगा, और धावा ठोक के बोलता हूं ये बात। अच्छा, तो साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को 1 घंटे में रिजल्ट नहीं लिया जा सकता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो स्विच वर्ड जो बताया अभी, इटालियन स्विच वर्ड, ये काम नहीं करता, करता है पर समय लगेगा। आप ये सोचे 51 बार चेंट करने के बाद, बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, है ना, और काफ़ी सारे इतने इंटरेस्टिंग इटालियन स्विच वर्ड्स हैं और उससे काम होते हैं वाकई में। वो सारा स्मुर्तोजा, लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा स्मुर्तोजा। ये क्या है सर? लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, वो सारा स्मुर्तोजा। ये मंत्र है? ये मंत्र है, इटालियन स्विच वर्ड। चेंट करो 51 बार दिन में। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 दिन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वापस आ जाएंगे। मैं ये जरूर बोलूंगा 43 दिन कर लो, ईश्वर आपकी सुन लेगा। अच्छा, वो सारस मोर्तोजा डिफिकल्ट है पर वो सारस मोर्तोजा। ओके, चलिए ट्राई करें। जिनको शलाइका मियाँ, इससे क्या? शलाइका मियाँ, किसी को लाइफ में हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा ट्रीटमेंट क्या करना है, बेगर्स को मिठाई भी नहीं दे सकते, शलाइका मियाँ। अच्छा, इटालियन स्विच वर्ड। अच्छा, उसी की कैटेगरी है जो सुनते आ रहे हो, कौन वो अलेक्सा। अब मैं बोलता हूँ वो सारस मुर्तोजा, और लाओ अपने पार्टनर को वापस। अच्छा, क्या बात है सर, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये वाला मंत्र जी, इंटरेस्टिंग है सर ये वाला। तो सर ऐसा ही कोई मंत्र और भी है जिससे पढ़ने के बाद हम तुरंत पैसा पा सकते हैं? हाँ, बिजनेस पा सकते हैं? देखिए, कॉन्वोलेक्सा वाकई में इस चीज के लिए है, लेकिन इंस्टेंट नहीं, सिद्ध करो पहले। अच्छा, कोई चीज इंस्टेंट चाहिए ना, तो पहले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। कॉन्वोलेक्सा वाकई में अच्छा है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ाओ पहले। आपके ऑरा से जो चीज कनेक्ट ही नहीं है, तो एक दिन में कैसे आप उस चीज को कर सकते हैं। खैर, पैसा बढ़ाने के लिए और भी कई सारे स्विच वर्ड्स होते हैं, पर उस स्विच वर्ड का जिक्र हम बाद में करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, उस स्विच वर्ड में मैं बिल्कुल चाहूंगा हम जरूर जिक्र करेंगे, और एक नहीं 50 स्विच वर्ड्स दूंगा ऐसे जो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जिस कोर्स को करने के लिए लोग 25,000 रुपए 30,000 रुपए पे करते हैं, मोहित जी मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। अरे सर, ये तो बस आपका प्यार है सर, और थैंक यू सो मच। तो जितनी भी आपके ऑडियंस है ना, वो इतने इम्पोर्टेंट जो स्विच वर्ड है, जो 25,000 रुपए का कोर्स, 30,000 रुपए का कोर्स आज मार्केट में चल रहा है, और मिलता भी नहीं है आसानी से इटालियन स्विच वर्ड, उसका लुत्फ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सर, इस मुद्दे पर भी हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, क्या भारत देश में ही लाल किताब को लेके प्रचलन बढ़ा है या फिर विदेशों में भी इसको देखा जाता है? देखिए, लाल किताब की जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत में ही हुई थी, ठीक है, और जैसा कि बताया गया था रूपचंद जोशी जी के द्वारा हुई थी, और इसका जो प्रचलन है वो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड में, इसकी जो विद्या है ना, उसका कमाल पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुका है। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में अब लोग इसे जान रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छे आचार्य हैं, कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं जो लाल किताब को काफी लंबे समय तक कर रहे हैं सही तरीके से, लोग उनकी वजह से जान रहे हैं। तो सर अब ये भी बता दीजिए कि अच्छी लाल किताब मार्केट से कोई कैसे खरीद सकता है? ऑनलाइन जाइए, ठीक है, देखिए रूपचंद जोशी जी की लिखी हुई जो किताबें हैं, आप जाइए और उसका ट्रांसलेशन वर्जन ले लीजिए हिंदी में। ठीक है, ठीक है,
वो ज़रूरी है। तो वो आपको अमेज़न से या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ रूपचंद जोशी जी 1952 एडिशन। ठीक है, इसकी कोई कॉपी तो नहीं बना रखी किसी ने? कॉपी ही होती है, फेक कॉपी हो गई? फेक कॉपी नहीं होगी, ट्रांसलेशन ही होगा। ट्रांसलेशन डालेंगे तो 1992 का एडिशन का ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे लाल किताब के बारे में बात करके, कुछ नया सीखा मैंने और दर्शकों ने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा इस शो से, इस लाल किताब से, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी मिथ्यों को फैलाया हुआ है लाल किताब को लेके। आज आपने वो क्लियर करा, थैंक यू सो मच फिर से सर इस शो में आने के लिए, इस शो की शोभा को बढ़ाने के लिए और लोगों को और मुझे सिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि थोड़ा जो अंधविश्वास चल रहा है ना, क्योंकि मेरा भी टारगेट ये है कि अगर इस संस्कृति को, अगर इस विद्या को प्योर करना है ना, तो अंधविश्वास खत्म करना है। और अंधविश्वास उसी समय खत्म होगा जब हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा, हर एक व्यक्ति को पता होगा ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक दिन वो जरूर ऐसा है जब हर घर में ज्योतिष विद्या का प्रचलन हो, हर घर में एक ना एक ज्योतिषी जरूर हो, ताकि कोई किसी का पागल ना बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बोलना चाहूँगा सर के साथ ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है लाल किताब को लेके। इससे पहले हमने रमल शास्त्र पे बात करी है, उससे पहले हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात करी है। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे और वीडियो खंगाल लेना आराम से। इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो, इससे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आपको नहीं मिलेगी। जो सिखाया है सर ने वो बहुत कमाल का है। थैंक यू सर, मिलते हैं जल्दी एक नए पॉडकास्ट में। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। राधे राधे जी। राधे राधे।